सो हर रोज़ की शाम की तरह आज भी हम लोग काशी के बारे में, काशी को जानने समझने और काशी को ये जानने के लिए कि आखिर इस 7 किलोमीटर लंबे काशी के घाटों पर ऐसा क्या छिपा है, या इस शहर में क्या ऐसा छिपा है कि पूरे देश दुनिया से लोग खिंचे हुए काशी चले आते हैं। कुछ तो होगा ही। श्रवण, तो ये मछली डाल देना। तो कुछ तो होगा ही जो काशी में काशी सबको आकर्षित करता है, और लोग यहाँ आकर के क्या ढूंढना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, किस चीज़ की खोज काशी में लोग करना चाहते हैं। तो वाकई में ये ऐसा शहर है जिसके लिए अविमुक्त कहा गया है, अविमुक्त क्षेत्र, जिसको बाबा भोलेनाथ कभी नहीं छोड़ना चाहते। और बाबा चाहते हैं कि सब लोग, नहीं उसको धोना है, यहाँ छिड़क दो। बाबा चाहते हैं सबको यहाँ आवे रहे, और बाबा खुद जो यहाँ रहना चाहते हैं उसको छोड़ना ही नहीं चाहते, अविमुक्त है ये। तो अब इसी के लिए हम लोग, हमारी बिटिया भी आ गई हैं, इसी के लिए हम लोग हर शाम को इस लॉकडाउन के माहौल में अपने आप को कुछ न कुछ बिज़ी रखने के लिए, और ये काशी को जानने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। तो हम सबसे पहले यहाँ क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। आप सब जानते हैं कि काशी विद्यापीठ अपना 100वां साल मना रहा है। क्या आपको पता है कि काशी विद्यापीठ के जो मेन कैंपस है वो तो यहाँ छिड़का जा रहा है, वहाँ पर, वो तो सिगरा में है, स्टेशन रोड पर। काशी विद्यापीठ का दूसरा सेंटर कहाँ है? काशी विद्यापीठ का दूसरा कैंपस कहाँ है? बेटा यहाँ छिड़का गया है अंदर से। काशी विद्यापीठ का दूसरा सेंटर कहाँ है? अजितेश जी, आपका शुभाशीष मैंने कह दिया है। शैलेश तिवारी जी कह रहे हैं कि आपका लाइव आना एक बनारसी संस्कार है। बहुत बढ़िया आपने कहा, बिल्कुल सही कहा। पंकज वर्मा जी ने बिल्कुल ठीक कहा। बस करो, पंकज वर्मा जी ने बिल्कुल ठीक कहा। उसमें रहने दो, उसमें छिड़क दो। गंगापुर, गंगापुर सबसे पहले पंकज वर्मा जी ने बताया, फिर अजितेश सिंह जी ने बताया, फिर पंडित आशीष पांडे जी ने बताया, गोपाल मिश्रा जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं गंगापुर, बिल्कुल। विनय सिंह जी सही कह रहे हैं गंगापुर, बिल्कुल सही कह गंगापुर। गंगापुर में काशी विद्यापीठ का दूसरा, बिल्कुल हमारे स्वामी देवेंद्र दास जी बिल्कुल सही कह रहे हैं गंगापुर। और हमारे मोहल्ले के एक महान चित्रकार वहीं गंगापुर कैंपस में हैं, जिनकी शिव बारात की चित्र बहुत फेमस है। और विभू शरीन जी, नवल किशोर मिश्रा जी, सारे लोग आपने सही कहा। आदित्य DIB जी, गंगापुर। दूसरा प्रश्न वर्धा से डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी, बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, सतीश चंद्र जी, बिल्कुल सही कहे। दूसरा प्रश्न ये है, बनारस के अंदर जो विश्वविद्यालय हैं उसमें पांडुलिपियों का एक बहुत बड़ा भंडार है, जिसको कहते हैं सरस्वती पांडुलिपि घर या ग्रंथालय। वो किस विश्वविद्यालय में स्थित है और उसकी क्या खासियत है? सरस्वती ग्रंथालय किस विश्वविद्यालय में है
और उसकी क्या खासियत है। प्रसून चतुर्वेदी जी नमस्कार, श्याम जी भी देख रहे हैं, अरविंद कुमार जी भी देख रहे हैं, करुणा शंकर शुक्ला जी देख रहे हैं, यतीन्द्रनाथ चतुर्वेदी देख रहे हैं। डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी कह रहे हैं भारत कला भवन नहीं, ये गलत आंसर है। सरस्वती ग्रंथालय या सरस्वती पांडुलिपि ग्रंथालय, ज्योति मिश्रा जी राका जी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहे आप सुप्रीम कोर्ट से। नहीं, बलवंत राम जी सही आंसर नहीं है। बिल्कुल विनय सिंह जी ने सही आंसर दिया, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। गोविंद चतुर्वेदी जी ने भी कहा, हरि गौतम जी ने कहा, गोपाल मिश्रा जी ने कहा, हिमांशु उपाध्याय जी ने सही कहा, नीरज राय जी भारत कला भवन नहीं है, शरद शुक्ला जी ने बिल्कुल ठीक कहा, मंजुला चौधरी जी ने सही कहा, विभूष हरिन जी ने सही कहा, बिल्कुल हिमांशु गुप्ता जी ने कहा। ये बहुत ही फेमस ग्रंथालय है, सरस्वती ग्रंथालय, और ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में यतीन्द्रनाथ चतुर्वेदी जी, महेश उपाध्याय जी, शरद शुक्ला जी, बिल्कुल आपने सही कहा। विनय सिंह जी बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अगला प्रश्न भी एक विश्वविद्यालय से। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ग्रंथालय का क्या नाम है। गोपाल मिश्रा जी ने बिल्कुल सही कहा, सबसे बृहद पांडुलिपि का संग्रह यहाँ है, बिल्कुल अभिषेक जी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ग्रंथालय का क्या नाम है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ग्रंथालय का क्या नाम है। धीरज शाह जी नहीं, गोविंद सिंह जी, वो तो पहले का आंसर है ये। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ग्रंथालय का क्या नाम है। बिल्कुल धीरज शाह जी ने सबसे पहले बोला, सयाजी राव गायकवाड़ लाइब्रेरी। डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी ने सही कहा, सयाजी राव गायकवाड़ संग्रहालय, सयाजी राव गायकवाड़, बिल्कुल सही कहा। सयाजी राव आशुतोष कुमार पांडे जी, हरि गौतम जी, मंजुला चौधरी जी, अभयानंद तिवारी जी, सादर प्रणाम। गायकवाड़ संग्रहालय नहीं, ग्रंथालय, सयाजी गायकवाड़ ग्रंथालय, सेंट्रल लाइब्रेरी का नाम है सयाजी राव ग्रंथालय, बिल्कुल सही कहे, बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये 3 प्रश्न आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। अब उम्मीद है कि आप लोग अगले प्रश्नों का भी जवाब अच्छा ही देंगे। अगला प्रश्न मुझे हैदराबाद से वहाँ के प्रख्यात कवि कैलाश भट्टट जी ने भेजा है, काशी के बारे में। बिल्कुल विभूषरीन जी ने सही कहा, और गोविंद कुमार गौर जी ने सही कहा, गोविंद सिंह जी ने, पंकज वर्मा जी ने। और पंकज वर्मा देखिए कि यहाँ बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, पूरी दुनिया ने कल दिया जलाया। पंकज वर्मा जी ने ठीक 5 मिनट में एक दिया बना दिया कल कोरोना वॉरियर्स के लिए। पंकज जी आपका वो आर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बिल्कुल सही कहा, सयाजी राव गायकवाड़ लाइब्रेरी। अगला प्रश्न आज के क्विज के लिए हैदराबाद से भेजा गया है, और ये कैलाश भट्टट जी ने आप लोग के लिए भेजा है, जो प्रख्यात कवि हैं कैलाश भट्टट जी। और अगला प्रश्न है, बनारस के किस साहित्यकार को सितारे हिंद कहा जाता है। बनारस के किस साहित्यकार को सितारे हिंद कहा जाता है। which literary personality of Banaras is known as सितारे हिंद। क्या आप में से कोई बता सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
यतीन्द्र नाथ चतुर्वेदी जी तो बहुत शानदार इन्होंने आंसर दिया। शिव प्रसाद सिंह जी सितारे हिंद, बिल्कुल। डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे, राजा शिव प्रताप, नहीं भारतेंदु जी नहीं, गोपाल मिश्रा जी ने बिल्कुल ठीक कहा। निशांत पांडे ने बिल्कुल ठीक कहा। शिव प्रसाद जी नहीं, सॉरी, मुंशी प्रेमचंद जी को नहीं, राजा शिव प्रसाद सिंह जी को सितारे हिंद की उपाधि दी जाती है। और कैलाश भट्टर जी ने क्वेश्चन पूछा था। कैलाश भट्टर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। देखिए, बनारस के एक प्रख्यात समाज सेवी जो गरीबों के मसीहा और जिन लाशों का कोई नहीं रहता उनके मसीहा अमन कबीर जी का आज बर्थडे है। और अमन कबीर जी हम लोग के लाइव में हैं। अमन कबीर जी की 2 कमरे की छोटी घर है। एक कमरा इन्होंने गरीबों के लिए, उसको छाया कबीर के नाम से वो कमरा बना दिया है, जिसमें लावारिस और जिनका कोई न हो उसका अमन है। अमन, हम सब की तरफ से तुमको हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत तुमको बधाई हो अमन, बहुत बहुत तुम खुश रहो। सितारे हिंद, बहुत ही बढ़िया आंसर, राजा शिव प्रसाद जी। बनारस में एक बहुत प्रसिद्ध शेर वाली कोठी है। क्या आप मुझे बताएंगे कि शेर वाली कोठी कहाँ है और क्यों प्रसिद्ध है? शेर वाली कोठी, शेर वाली कोठी कहाँ है? आप इस क्वेश्चन आंसर को खूब शेयर करिए, आप लोग शेयर करिए। कृष्णा दुबे जी ने कुछ अच्छा लिखा है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हिंदी के उपन्यायक और साहित्यकार थे, वे शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। उनके बिल्कुल सही कहे। शेर वाली कोठी कहाँ है और इसका क्या महत्व है? बिल्कुल सही कहे। गोविंद सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा कि ठठेरी बाजार में, चौक के ठठेरी बाजार में शेर वाली कोठी है। बिल्कुल गोपाल मिश्रा ने सही कहा। चौखंभा के अंदर, बिल्कुल डॉक्टर सुधीर त्रिपाठी सही कह रहे हैं। इसका महत्व क्या है? शेर वाली कोठी क्यों इतना फेमस है? ठठेरी बाजार में ढक्कड़ खानदान, चौक पर जब अंदर जाएंगे तो ठठेरी बाजार में शेर वाली कोठी है। बिल्कुल सही कहा। गोपाल मिश्रा जी ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वहाँ दोनों मेन गेट पर शेर है। बिल्कुल, शेर वाली कोठी। कई लोग ने आंसर दिया है डोम राजा। डोम राजा के घर को शेर वाली कोठी नहीं कहते हैं, उनको डोम राजा का घर कहते हैं। ये जो ठठेरी बाजार में झक्कड़ खानदान, बिल्कुल राजीव मोहन शर्मा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि झक्कड़ खानदान का ये जो कोठी है, इसके दरवाजे पर 2 शेर बने हैं। और गोपाल मिश्रा जी ने इसको सही बताया था, बिल्कुल सही कहा। और शेर वाली कोठी और राधा रमन जी का मंदिर है। और गिन्नी सुखाना वाला ये फेमस है शेर वाली कोठी, लायन मैशन इन बनारस। और इसमें झक्कड़ लोगों का ख़ानदान का इसमें बहुत बड़ा वो है। इस बिल्कुल सही कहा। देखिए, अब असली आंसर अब दिए। पंख वाले 2 शेर हैं। ये बनारसी घराने की पहचान है और इसमें पंख लगे हैं। इसके शेरों में पंख लगे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दिया। ये आंसर दिया आशुतोष कुमार पांडे जी ने, दरवाजे पर शेर हैं। बिल्कुल ठीक कहा। आप लोग इसको और शेयर करिए। बनारस के कुछ कठिन क्वेश्चंस हैं ये, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, शेर दरवाज़ा, दूसरा घंटा दरवाज़ा। बिल्कुल एक है, बिल्कुल। राजीव मोहन शर्मा जी कह रहे, मेरी माता जी का जन्म कोर्ट के 3 मकान पहले वाले मकान में हुआ था। बहुत अच्छा लगा जानकारी मिलके। आप लोग इसको शेयर करेंगे तो और दूर तक जाएगा। अगला प्रश्न हैदराबाद से भेजा है कैलाश भट्टर जी ने। बनारस का जंतर मंतर किसने बनवाया था और इसके अतिरिक्त 4 जंतर मंतर और कहाँ हैं?
बनारस का जंतर मंतर किसने बनवाया था और इसके अतिरिक्त 4 जंतर मंतर और कहाँ कहाँ हैं? संदीप आनंद जी, आपको प्रणाम। बिल्कुल, मान सिंह घाट, बिल्कुल सही कहा। यतिनाथ चतुर्वेदी जी ने, गोपाल मिश्रा जी ने, किसने बनवाया था? राजा मान सिंह ने। बिल्कुल, जयपुर के राजा मान सिंह ने इसको बनवाया था, बिल्कुल सही कहे। और ये बनारस के अलावा और कहाँ कहाँ 4 जगह है राजा मान सिंह ने बनवाया था? डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे ने सही कहा, दिल्ली, जयपुर, वाराणसी। 2 जगह और है, दिल्ली, जयपुर, वाराणसी के अलावा 2 जगह और है। कैलाश भट्टर जी ने क्वेश्चन लिख के भेजा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे भी अच्छा लगा। मैं पहली बार आज जाना कि 4 जगहों पर है। दिल्ली, जयपुर हम सब जानते हैं, 2 जगह और कौन कौन सा है? तो मैं बताता हूँ 2 और जगह कहाँ कहाँ है। मथुरा और उज्जैन में भी है। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस। यहाँ भी ये बिल्कुल सही कहे, यहाँ भी ये जंतर मंतर है। और कैलाश भट्टर जी की तरफ से एक और क्वेश्चन, बनारस में औघड़नाथ का तकिया कहाँ है? औघड़नाथ का तकिया। औघड़नाथ का तकिया कहाँ है? हाय, बनारस में औघड़नाथ का तकिया कहाँ है? मेरी बेटी भी ज्वाइन कर ली है। मनीष पंडित, कीनाराम बाबा नहीं, कहाँ है? बिल्कुल, नित्यानंद राय जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। कबीर चौरा पर है औघड़नाथ का तकिया। बिल्कुल, ओमार अहमद जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। पार्वती पांडे जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, संतोष मोडनवाल जी ने सही आंसर दिया। ये कबीर चौरा पर, बड़ी पियरी पर, कबीर चौरा के पास है बड़ी पियरी, औघड़नाथ है तकिया। बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा आंसर। फिर बिल्कुल ठीक कहा आपने, बड़ी पियरी, बिल्कुल। अब कुछ क्वेश्चन, कल के भी कुछ क्वेश्चन बाकी थे जो अरुण मिश्रा जी ने भेजा था, तो उसके 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। बिल्कुल सही कहा। बनारस में आपको डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे अंकल हेलो कह रहे हैं। बनारस में एक धर्म घड़ी है। धर्म घड़ी ये कहाँ है और इसकी क्या खासियत है? धर्म घड़ी। धर्म घड़ी कहाँ है और इसकी क्या खासियत है? क्या आप जानते हैं धर्म घड़ी कहाँ है? कहाँ है? बिल्कुल, मनमीत सिंह जी ने बिल्कुल ठीक कहा, रामनगर किले में है। गोविंद चतुर्वेदी जी ने कहा रामनगर किले में। महेश उपाध्याय ने बिल्कुल सही कहा। बलवंत नारायण झा जी ने सही कहा। अजितेश सिंह जी ने सही कहा। देवानंद पांडे ने सही कहा रामनगर किले में। लेकिन अभी आंसर पूरा नहीं हुआ। मुझे जानना है कि धर्म घड़ी का
खासियत क्या है? बिल्कुल रामनगर संग्रहालय में है, बिल्कुल सही कहे। पीपी आनंद मिश्रा जी भी आ गए हैं। गोपाल मिश्रा जी ने कहा रामनगर फोर्ट, बिल्कुल संपूर्ण। इसकी खासियत क्या है? कैलाश भट्टर जी जंतर मंतर के बारे में बता रहे हैं। मानसिंह ने सवाई जयसिंह ने की थी 1724 में। जिन लोगों ने इसको जंतर मंतर की स्थापना मानसिंह के द्वारा बताई, ये गलत आंसर था। सही आंसर है कि सवाई जयसिंह ने की थी। जंतर मंतर की स्थापना सवाई जयसिंह ने की थी 1724 में। 5 जंतर मंतर की एक कैलाश भट्टर जी ने बताया। ये जो धर्म घड़ी है इसके बारे में बताइए। यतीननाथ चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि वर्ष, महीना, सप्ताह, दिन को बताती है। नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में बताने में सक्षम है, अजितेश सिंह जी कह रहे हैं। फ्यूचर बताती थी और आने वाली अपना बतलाती थी, मनमीत सिंह जी कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे, आपका प्रश्न अभी हम पूछेंगे। आशा जी कह रहे हैं बिल्कुल, मुख्य बिंदु नक्षत्र बताती है। तो इसका असली जो आंसर है मैं आपको बताता हूँ। धर्म घड़ी के बारे में क्या है कि उसमें समय के साथ हिंदी पंचांग के मुहूर्त, काल दिवस, पूर्णिमा, अमावस्या, सूर्य की स्थिति, चंद्रमा की कलाओं को भी देखा जा सकता है। और उसे चलाने के लिए सप्ताह में मात्र एक बार चाबी भरना होता है। और जब से बना है मात्र एक बार ही बिगड़ा है। ये इसका धर्म घड़ी के पूरा आंसर था। ये धर्म घड़ी है। अब एक क्वेश्चन हमारे डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी पूछ रहे हैं वर्धा से। धर्मकूप कहाँ है? बनारस में धर्मकूप कहाँ है? धर्मकूप। गोविंद चतुर्वेदी कह रहे हैं कि 2 जगह है, एक रामनगर में, एक दूसरा लंदन में। ये गोविंद चतुर्वेदी जी कह रहे हैं। गोविंद चतुर्वेदी जी ने बताया धर्मकूप कहाँ है। संदीप आनंद जी कह रहे हैं, एक कौन, अभिषेक मिश्रा जी कह रहे हैं बागेश्वरी मंदिर के पास, सारनाथ, मीर घाट, बागेश्वरी मंदिर। धर्म को कहाँ है? मीर घाट में स्थित है। धर्मकूप लोग कह रहे हैं मीर घाट। बलवंत नारायण झा जी कह रहे हैं सारनाथ। मनीष पांडे जी कह रहे हैं सारनाथ। यतीननाथ चतुर्वेदी कह रहे हैं मीर घाट। शरद शुक्ला जी कह रहे हैं मीर घाट। मनीष पांडे जी मीर घाट। धर्मेश्वर मंदिर के बगल में मीर घाट विशालाक्षी के पास है धर्मकूप। धर्मकूप का जो मतलब है वो धर्मेश्वर मंदिर के बगल में मीर घाट विशालाक्षी के पास है। इस धर्मकूप का क्या इसकी क्या विशेषता है? धर्मकूप की क्या विशेषता है, कोई बता सकता है? जो मीर घाट पर धर्मकूप है, मीर घाट के विशालाक्षी मंदिर के सामने गली, बिल्कुल सही कहा चतुर्वेदी सर ने, सही बताया। मीर घाट बिल्कुल सही कहे। पवन शुक्ला जी भी आ गए हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है कि धर्मकूप की क्या विशेषता है? मैं भी एक बार देखा हूँ। धर्मकूप की विशेषता ये है, बिल्कुल शास्त्रार्थ होता है। बिल्कुल पवन शुक्ला जी कह रहे हैं कि अभी लाइव देखा है। बिल्कुल महेश उपाध्याय जी ने बिल्कुल सही कहा। धर्मेश्वर महादेव से लेकर ये चंडी चंदेश्वर तक धर्मकूप, जिसमें
मृत्यु की पूर्व परछाई। इसमें अगर किसी व्यक्ति की परछाई नहीं दिखती है तो उसकी मृत्यु करीब है। यही धर्मकूप है। ये धर्मकूप है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर इसमें झांकने पर अगर किसी की परछाई नहीं दिखती है तो उसकी मृत्यु नज़दीक है। और यहाँ धर्म यहाँ शास्त्रार्थ भी बहुत हुआ है, तो ये धर्मकूप है। बिल्कुल सही कहा आपने, धर्मकूप बहुत ऐतिहासिक कूप है, बहुत। इसमें परछाई नहीं दिखेगी, बिल्कुल सही कहे। अगला प्रश्न, इन्हीं गलियों में एक अद्वितीय तीर्थ है जिसके बारे में मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, और वो है बनारस में। वैसे तो बहुत मंदिर हैं, लेकिन बनारस में गुरु बृहस्पति का मंदिर कहाँ है? गुरु बृहस्पति का मंदिर कहाँ है? अनूप गुप्ता जी कह रहे हैं दशाश्वमेध, मनीष पांडे जी कह रहे हैं गदौलिया, सिंधिया घाट, लहुरा वीर, दशाश्वमेध, नीरज पांडे जी कह रहे हैं दशाश्वमेध, यतिनाथ चतुर्वेदी कह रहे हैं लहुरा वीर, गोविंद चौधरी कह रहे हैं दशाश्वमेध घाट। लहुरा वीर पर नहीं है। बिल्कुल शरद शुक्ला जी ने सही कहा। दशाश्वमेध घाट के रास्ते पर डेढ़सी पुल के पास गुरु बृहस्पति का मंदिर है, और बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। बनारस में एक बहुत ही प्राचीन मशहूर सिनेमा हॉल लहुरा वीर चौराहे पर था, अब वो नहीं है। लहुरा वीर चौराहे पर एक बहुत फेमस सिनेमा हॉल, सिनेमा टॉकीज था, अब वो नहीं है। क्या आपको पता है कि वो कौन सा सिनेमा हॉल था जो अब नहीं है? लहुरा वीर पर एक बहुत ही फेमस सिनेमा टॉकीज था जो अब नहीं है। क्या आपको पता है? नहीं पता है। बिल्कुल, जो पुराने लोग होंगे वो जल्दी बता देंगे। और हमारे वरिष्ठ छात्र नेता राकेश उपाध्याय जी भी ज्वाइन कर लिए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, गोपाल मिश्रा जी ने सही कहा। सबसे पहले महेश उपाध्याय जी ने कहा, अनूप गुप्ता जी ने कहा, डॉक्टर सुधीर त्रिपाठी ने कहा, पंडित आशीष पांडे जी ने कहा, गोपाल मिश्रा जी ने कहा, यतिनाथ चतुर्वेदी जी, बलवंत नारायण झा जी, राजीव मोहन शर्मा जी, और पंडित आशीष पांडे, मंजुला चौधरी, शरद शुक्ला, प्रकाश टाकीज। यहाँ प्रकाश टाकीज था, और यहाँ एक बहुत ही फेमस दुकान थी। क्या उस दुकान के बारे में आपको पता है? बहुत फेमस एक खाने पीने की दुकान थी, बहुत फेमस। किस चीज़ की दुकान थी यहाँ? मुझे जल्दी बता। नवल किशोर मिश्रा जी सही कहा, पंडित आशीष पांडे ने सही कहा। क्या है? वहाँ किस चीज़ की दुकान थी? बहुत फेमस दुकान थी। प्रकाश हॉल है? प्रकाश टॉकीज बता रहा, किसी ने खरीद लिया। वहाँ किस चीज़ की बहुत फेमस एक दुकान थी? किस चीज़ की? पवन शुक्ला जी आपको हेलो बोल रहे हैं। हेलो। विभू शरीन जी सही कह रहे हैं, प्रकाश टॉकीज। डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे कह रहे हैं मिठाई की सदा बहार, बसंत बहार,
महेश उपाध्याय जी, ठीक। शरद बहार, बसंत बहार। और वहाँ क्या फेमस मिलता था, बहुत फेमस? चल बटेरे। बसंत बहार, बसंत सदाबहार, लस्सी मिलती थी वहाँ, बहुत फेमस लस्सी मिलती थी। अब शायद वहाँ नहीं मिलती है। कैलाश भट्टर जी ने कहा जो शेरे वाला दरवाज़ा आपने कहा था वो माधव जी की कोठी है, और दूसरा है घंटा वाला है महल। वहाँ बहुत बेहतरीन लस्सी मिलती थी पहले। हाँ, लस्सी मिलती थी, अब वहाँ शायद वो लस्सी नहीं मिलती है। अगला प्रश्न आपको, अब 2 प्रश्न और बचे हैं, तो 2 प्रश्न आपसे और पूछ लें। बनारस के लकड़ी के खिलौने विश्व प्रसिद्ध हैं। यह किस मोहल्ले में बनते हैं और इसके लिए किस खास लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? लंका पे मिलते हैं। बनारस के किस मोहल्ले में लकड़ी के खिलौने विश्व प्रसिद्ध हैं जो मिलते हैं, और किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? ये अरविंद अरुण मिश्रा जी ने क्वेश्चन पूछा था कल। बनारस के किस मोहल्ले में विश्व प्रसिद्ध लकड़ी के खिलौने बनते हैं और किस लकड़ी से बनते हैं? तो पार्वती पांडे जी ने बिल्कुल सही कहा, खोजवा। बिल्कुल महेश उपाध्याय ने कहा कश्मीरीगंज, बिल्कुल सही कहा महेश उपाध्याय। यतीनाथ चतुर्वेदी जी, राजू मोहन शर्मा, गोविंद सदी कश्मीरीगंज, आशु पांडे बिल्कुल सही कहा खोजवा। बिल्कुल खोजवा में ये बनते थे। और किस चीज़ के लकड़ी से बनते थे ये? किस लकड़ी के प्रयोग से ये बनते थे? खोजवा में बिल्कुल डॉक्टर सुधीर पांडे त्रिपाठी जी कह रहे हैं खोजवा, नवल किशोर मिश्रा जी भी कह रहे हैं, पीपी आनंद मिश्रा जी कश्मीरीगंज कह रहे हैं, शुक्रपुरा खोजवा। किस चीज़ के लकड़ी से बनते थे? सफ़ेदा नहीं, सफ़ेदा के लकड़ी से तो ये जो जिसको हम लोग अब तो ये यूकेलिप्टस के लकड़ी से बनने लगे, लेकिन पहले किस चीज़ की लकड़ी से बनते थे? हाँ, ये लिखा है ना, कौन सी लकड़ी से? ये कोरैया लकड़ी से बनते थे। कोरैया लकड़ी से बनते थे। और अब ये कोरैया नहीं मिलती है, तो अब ये बनते हैं यूकेलिप्टस की लकड़ी से। यूकेलिप्टस चूँकि सस्ती मिल जाती है, शायद इसी को सफ़ेदा कहते हैं क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है बिल्कुल विभू शरीर ने कोर्सिस या कोरैया, सफ़ेदा की लकड़ी पता नहीं अब इसको, या कोरैया के लकड़ी से बनते थे। कोरोना तो अब ये नहीं मिलती है। तो अब वो बिल्कुल अतुल रतन जी ने कहा कि हम लोगों ने गुल्ली डंडा वहाँ से बनवाया, बहुत आनंद, ऐसे सादा सुने सौभाग्य मिला। गुल्ली डंडा क्या? ऐसे खेल होता था बेटा, ऐसे गुल्ली मारते थे, डंडा से मारते थे। तो कोरैया अब वो यूकेलिप्टस से बनते हैं। तो अभी का अंतिम क्वेश्चन, मैं आपको एक विजुअल दिखाऊंगा। मैं एक विजुअल दिखाऊंगा अपने घर, और आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा ये क्या है? पहले मैं विजुअल दिखाऊंगा, फिर आपसे पूछूंगा कि ये क्या है। है ना? ये 3 मूर्तियां किसकी हैं? मुझे पता है। और इन तीनों भगवान जी में आपस में क्या रिश्ता है, और
ये इनके साथ क्या रखा है, ये इनके साथ क्या रखा है। क्या मैं आपको हिंट दूं? तो ये क्वेश्चन है, ये 3 मूर्तियां किसकी हैं, और ये इनके जो भगवान के बगल में ऐसे लंबा सा खड़ा था वो क्या है। तो देखिए आंसर देखा जाए। आशुतोष पांडे जी कह रहे हैं जगन्नाथ जी। सही आंसर है। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी के भाई बहन का नाम बताइए। मुझे गोपाल मिश्रा जी कह रहे हैं प्रभु जगन्नाथ जी। जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र, बिल्कुल सही कह, दरबार जगन्नाथ जी का है। ये हमारे मित्र जो हैं राजेश कुमार जी ने मेरे लिए बनाया है। मैं आपको दूर से फिर दिखा देता हूँ। देखिए तीनों लोग वहाँ खड़े हैं, जगन्नाथ जी, सुभद्रा और बलभद्र। लेकिन इसमें मेरा क्वेश्चन ये है, जगन्नाथ जी के बगल में वो क्या खड़ा था, क्या खड़ा था। जगन्नाथ जी के बगल में क्या खड़ा था, चल सबको पता है। क्या खड़ा था बताइए। लकड़ी। जगन्नाथ जी के बगल में वो जो पकड़े थे वो क्या खड़ा था। उसको कहते हैं धर्म दंड था, वो भगवान के साथ रहता है। और इसी के साथ आज का ये फेसबुक लाइव क्विज समाप्त करते हैं। परसों एक बहुत बड़ा पर्व है बनारस में, क्या आपको पता है कौन सा पर्व है? हनुमान जी। परसों कौन सा पर्व है, कौन सा फेस्टिवल है परसों? हनुमान जयंती। बिल्कुल सही कहा। क्या है बेटा बताओ? हनुमान जयंती। बिल्कुल गौरी ने सही बताया। परसों हनुमान जयंती है, भगवान हनुमान जी की जयंती है। और हनुमान जी के बहुत मंदिर हैं बनारस में, जिसको हम लोगों ने पहले बहुत खोजा था। संकट मोचन मंदिर। हाँ, तो कल हम लोग खूब ढंग से बनारस में विभिन्न हनुमान जी लोगों के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे और भगवान जी का आशीर्वाद हम लोग लेंगे। और इसी के साथ हम लोग के वरिष्ठ पत्रकार हमारे बड़े भाई अजय चतुर्वेदी जी भी ज्वाइन कर लिए हैं। और अजय चतुर्वेदी जी ने कहा जगन्नाथ जी की बहन है सुभद्रा जी और बलभद्र बड़े भाई हैं। बिल्कुल सही कहा। पंडित आशीष पांडे जी, जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र। और गौरी भी कुछ कहना चाहती हैं। गौरी बताओ। कल क्या थोड़े बच्चों वाले क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैं भी दे सकूं? बिल्कुल, कुछ बच्चों वाले क्वेश्चन भी हम लोग पूछेंगे, जो बच्चे दे सकें। जो बच्चे भी दे सकें और बच्चे भी आ सकें। तो बिल्कुल बच्चों के लिए भी क्विज, लेकिन 11 बजे बच्चे सो जाते हैं तो आप लोग के लिए दोपहर में क्विज कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, और फिर बच्चों वाले क्विज ठीक है। तो बिल्कुल कल हम लोग भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे। इसको आप लोग खूब शेयर कर दीजिए। शेयर करने से क्या होगा कि क्वेश्चन आंसर दूर दूर तक चले जाएंगे और सबको पहुंच जाएंगे। और तमाम लोग आप लोग ज्वाइन किए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। पंडित आशीष पांडे जी कह रहे हैं कि लास्ट क्वेश्चन सही नहीं रहा। हो सकता है कुछ आपको लगा हो सही क्यों नहीं रहा, लेकिन बहुत 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 आपको सब लोगों को सादर प्रणाम, नमस्कार।